नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी ने प्रथम चरण के मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 20 सीटों में से 16 से 17 में स्पष्ट रूप से जीत हासिल करेंगे। पहले चरण के मतदान में लोगों को काफी रुझान देखने को मिला था। सरकार को बदलने के मूड में जनता है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर अब मैं मैदानी इलाके में घूम रहा हूं, तो ये भी कहीं कोई विरोध नहीं है, सब परिवर्तन चाह रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के बड़का नेता में अधिकांशतः सीट हम 16-17 सीट उधर जीत रहे हैं, जो 20 विधानसभा के चुनाव है उसमें, और अच्छा रुझान है उधर। और इधर तो बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है वातावरण। एक भी आदमी विरोध नहीं कर रहे हैं। खबर गौरेला से है, जहां नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, जो नगर पालिका परिषद पेंड्रा के अंतर्गत आता है, लेकिन सीसी सड़क एवं बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का जनपद पंचायत पेंड्रा के द्वारा बिना नगर पालिका परिषद की अनुमति के हो रहा है। 47 लाख रुपए की लागत से हो रहे इस कार्य में 10 लाख रुपए अग्रिम राशि भी निकाल ली गई है। नगर पालिका परिषद अधिकारी ने जनपद पंचायत पेंड्रा को नोटिस दिया, तत्काल कार्य बंद करवाने के लिए कहा है। जनपद पंचायत में जो अभी वर्तमान में सीओ है वो पशु चिकित्सा के अधिकारी हैं, तो उनको कार्य का उतना अनुभव है नहीं। उनको जानकारी के लिए बताऊं, 874/5 ग्राम पंचायत के द्वारा जो प्रस्ताव में खसरा लगाया गया है वो 874/5 है, जो कि फिजिकल कॉलेज की उधर की जमीन आती है। अभी वर्तमान में जहाँ कार्य चल रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा 2375 में कार्य चल रहा है, जो कि हमारे नगरीय क्षेत्र में आता है। ग्राम पंचायत को पहली बात तो अधिकार ही नहीं है कि नगर पालिका क्षेत्र में वो काम कर सके, और दूसरा चीज, अगर यदि कोई कार्य करना भी है तो पहले नगर पालिका की अनापत्ति ली जाती है, उस पर अनापत्ति भी नहीं ली गई है। 47 लाख रुपए कार्य को हम नहीं कहते कि नगर पालिका को आप एजेंसी बनाना था, आप आरएस को बना सकते थे, पीडब्ल्यूडी को बना सकते थे। ये कार्य कम से कम 10 से 15% बिलों में जाते, क्योंकि सीसी रोड और बाउंड्री वॉल का कार्य है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के पश्चात ईवीएम, बैलेट यूनिट और वीपैट सहित अन्य मतदान सामग्रियों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और तीनों प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, आरएच ठाकरे, सुदेश कुमार मोक्टा और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम की उपस्थिति में शासकीय आदर्श महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम में सीलिंग की कार्रवाई की गई। मतदान प्रक्रिया पूरे होने के बाद मतदान दल ने 12 बजे तक वापस जगदलपुर पहुंच गए थे। मतदान सामग्री जमा करने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के साथ ही अब छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर सभी की नजर है, मगर कहते हैं कि बस्तर उस सिंहासन की चाबी है जिसे पाने की जुगत दोनों पार्टियों ने लगाई है। लेकिन सवाल यह है कि बस्तर की जनता पर पार्टियों की रणनीति चलेगी या फिर बस्तर की जनता तय करेगी रणनीति। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में कहते हैं कि बस्तर से ही तख्त और ताज के लिए रास्ता निकलता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने दावा किया है कि 20 में से 18 से ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाएंगे। हालांकि ये तो 3 दिसंबर के नतीजों से ही साफ होगा कि बस्तर का ऊंट इस बार किस करवट बैठा है। यहाँ के वोटरों ने कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस पर भरोसा जताया है। पिछली बार चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बस्तर में 2003 के चुनाव में 12 में से 9 सीटें भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक रहे। वहीं 2008 के चुनाव में बस्तर में 10 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर अन्य दल काबिज रहा। इसी तरह 2013 के चुनाव में देखें तो यहां 8 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर भाजपा के विधायक जीते थे। वैसे तो बीजेपी ने बस्तर की बिसात को जीतने के लिए इस बार 8 नए चेहरे उतारे हैं, जबकि 4 पूर्व मंत्रियों में केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी और महेश गागड़ा का दांव खेला है। इससे पहले 2003 में भाजपा ने 9 सीटें जीती थी। 2008 में पार्टी ने केवल 5 चेहरों को रिपीट किया।
7 नए चेहरे उतारे थे। 5 पुराने चेहरों के साथ 6 नए चेहरे चुनाव जीते थे। 2013 में 9 चेहरों को रिपीट किया गया, 3 नए चेहरे उतारे गए। 2018 के चुनाव में भाजपा ने एक ही नया चेहरा उतारा था। नए पुराने चेहरे में केवल एक ही सीट भाजपा के खाते में आई। इस साल कांग्रेस ने बस्तर में अपने मौजूदा 5 विधायकों का टिकट काटा था। यहाँ 4 नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। बस्तर में कांग्रेस सांसद दीपक बैज, जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो मैदान में हैं। इसी तरह मंत्रियों में मोहनलाल मरकाम, कवासी लखमा की साख दांव पर है। फिलहाल दावे दोनों तरफ से बस्तर की जीत के किए जा रहे हैं। कहते हैं कि बस्तर ही सत्ता की चाबी है और यहाँ के पिछले बार के रुझानों की बात करें तो इस बार जनता का रुझान यहाँ कम देखा गया है, जिसके कारण वोट प्रतिशत भी कम आया है। अब देखना ये है कि 3 दिसंबर के परिणाम में किसके हाथ में यहाँ की चाबी आती है, यानी बस्तर की बिसात किसके नाम होगी, ये दिलचस्प सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और भिलाई के लिंक रोड कैंप 2 स्थित हुकुमचंद हिम्मतचंद थोक पटाखा स्टोर में इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। बता दें कि सुबह लगभग 6 बजे से इस पटाखा व्यवसायी के घर, गोदाम और दुकानों पर जांच की। ईडी के अफसर भिलाई के पदुम नगर स्थित धिंगानी फायर वर्कर के संचालन सुरेश धिंगानी के घर 4 गाड़ियों में पहुंचे हैं और कुछ देर की पड़ताल और पूछताछ के बाद अफसर एक गाड़ी में कारोबारी के बेटे विवेक धिंगानी को लेकर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वो सभी वसुंधरा नगर स्थित गोदाम गए हैं। जानकारी मिली है कि भिलाई 3 में पुलिस पेट्रोल पंप के सामने स्थित दुकान और पदुम नगर स्थित घर पर कार्रवाई जारी है। प्रदेश के राष्ट्रीय मंत्री और कोरबा विधानसभा के कांग्रेसी प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल की सभा बीजेपी प्रत्याशी के घर के पास थी, जहां प्रत्याशी के भाई के साथ मिलकर कुछ अराजक तत्वों ने इस सभा का विरोध करने का प्रयास किया, जिसमें वो असफल रहे। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस पार्षद और संगठन के अन्य नेता कोडिया पहुंचे, जिन्हें भारी संख्या में देखकर बीजेपी के लोग वहां से चले गए। कोडिया में इसकी कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पहली बार देखने को मिला है कि कोरबा क्षेत्र की जनता से इतना जबरदस्त भारी जन समर्थन देखने को पहली बार मिला है, पहली बार मिला है। और कोरबा क्षेत्र की जनता मेरे कामों से प्रभावित है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। और जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, 5 साल में कोरबा का चहुमुखी विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज हो, हमर क्लिनिक हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, स्वामी आत्मानंद कॉलेज हो, रोडों का निर्माण, घर घर तक बिजली, हर घर तक पहुंच मार्ग, हर घर में पानी का कनेक्शन, हर घर में राशन कार्ड। मैंने तो बड़ी बड़ी मीटिंगों में पूछा है कि कहाँ क्या नहीं हुआ है। हर कोई यही बोलता है कि हमारा राशन कार्ड बन चुका है, बिजली का कनेक्शन मिल चुका है। खबर बालोद के दल्ली राजहरा पुराना बाजार से है, जहां देव माइनिंग कार्यालय में ईडी ने अचानक छापेमारी की। छापेमारी के लिए ईडी के 10 से 12 वरिष्ठ अधिकारी 5 से 7 गाड़ियों में पहुंचे। ईडी के अधिकारियों से जानकारी मांगे जाने पर उन्होंने अभी कुछ भी बताए जाने से इनकार कर दिया है।
सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर, जहां से पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को न कभी देश का विकास समझ आया और न ही देश की विरासत से उसे कोई लेना देना रहा। हमारा एक छतरपुर का खुरचन, यहां का जटाशंकर मंदिर, ये हमारा भीमकुंड, ये पांडव फॉल, राणे फॉल, ये सब कुछ पहले भी था। क्या मोदी आने के बाद आया क्या? लेकिन कांग्रेस को कभी ये विरासत नजर नहीं आई। कांग्रेस ने कभी रानी दुर्गावती के बलिदान पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस की सरकार के लिए तो पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में खत्म हो जाता था। योजनाएं घोषित होती थी तो दिल्ली में एक कमरे में, विदेशी नेता आते थे तो दिल्ली की बड़े कार्यक्रम होते थे दिल्ली में, और कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को अगर कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे तो क्या दिखाते थे? याद करना, ये मीडिया वाले तो पुराना तुरंत निकाल करके रख देंगे। ये कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक टूरिज्म बन गया था। गरीब का उपहास हो, गरीब की मजाक उड़ाना, यही उनका कारनामा हो गया था। मेरे परिवारजनों, जिन झुग्गियों में कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवा देते, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है। जिन गरीबों के साथ बैठकर ये खाना खाने वाले वीडियो निकालते थे, फोटो सेशन करते थे, फिर दिल्ली जाकर भूल जाते थे, आज मोदी उन्हें मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रहा है। भाई और बहनों, कोरोना का वो भयंकर काल कोई भी भूल नहीं सकता है। 50 साल के बाद भी अपने बच्चों को कहेंगे कि 50 साल पहले ऐसा हुआ था। इतना भयंकर समय हमने बिताया। 2 साल मौत मंडरा रही थी, दुनिया परेशान थी, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में भी गरीब का बेटा आपके घर का चूल्हा जलते रहा है, इसके लिए सोचता रहा, काम करता रहा। आज मुझे संतोष है कि गरीब के घर का चूल्हा मैंने बुझने नहीं दिया। आज मुझे संतोष है कि गरीब के बच्चों को रात को भूखा सोना नहीं पड़ा। आज मुझे संतोष है कि गरीब उस मां को भूखे बच्चे देख करके रात भर रोना नहीं पड़ा। मेरे जीवन का ये संतोष है। और जब ऐसी सेवा करते हैं ना, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इतने गरीबों का पेट भरते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? 80 करोड़ को लेके अन्न क्षेत्र चल जाए,
3-3 साल तक चल जाए तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन बच्चों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? जी नहीं, मोदी उसका हकदार नहीं है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर बिठाया था। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण मोदी गरीबों का पेट भर सका। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण गरीब का बच्चा भूखा नहीं सो गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो पुण्य का काम है, वैसे तो ये दिसंबर में इसका समय पूरा हो रहा है, लेकिन अगर जिस काम से आपको पुण्य मिलता हो वो काम मोदी बंद नहीं कर सकता है। और इसलिए आपके आशीर्वाद से मैंने इस पुण्य कार्य, इस पवित्र कार्य को और 5 साल के लिए बढ़ाने का संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है। आप मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मैं सही कर रहा हूं। मुझे 5 साल इन लोगों को मुफ्त में राशन देना चाहिए ना? हर गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। पूरी ताकत से बताओ, गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। हर गरीब का बच्चा, उसका पेट भरना चाहिए। मेरा मकसद है, यही मकसद है, मेरे देश के किसी नागरिक को भूख की चिंता ना हो, वो अपने परिवार का जीवन बेहतर करने में अपनी ऊर्जा लगा सके। भाजपा सरकार में यहां छतरपुर में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के घर भी मिले हैं। अगर किसी को एक कमरा किराए पर मिल जाए ना, तो भी वो आशीर्वाद देता है, ये आपके बेटे ने यहां पर 1 लाख लोगों को पक्के घर दिए हैं। जिनको अभी नहीं मिला है, जरा मेरी बात उनको पहुंचा देना। कोई भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, फुटपाथ पर जीवन गुजार रहा है, उनको बता देना कि अगर कोरोना की मुसीबत ना आई होती तो ये काम भी पूरा हो गया होता। लेकिन जो रह गए हैं, उनको मोदी की गारंटी है कि 3 दिसंबर को फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद ये काम तेज गति से फिर से किया जाएगा। और हर गरीब को मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, पक्का घर मिलके रहेगा। मेरी बात पहुंचाओगे? हर घर में पहुंचाओगे? हर झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाओगे? गरीब से गरीब को जाके बताओगे? और ये घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये घर आपके लिए इज्जत लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इज्जत घर होगा, शौचालय होगा। ये घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे, क्योंकि इनमें सौभाग्य योजना की बिजली होगी। ये घर आपका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि उसमें उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा। ये घर आपका जीवन आसान बनाएंगे, क्योंकि इसमें जल जीवन मिशन का पाइप कनेक्शन होगा। और ये घर महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम पर होगी। मेरी माताओं बहनों को पता है, हमारे देश में घर होता है तो पति के नाम पे या पिता के नाम पर या बेटे के नाम पर, खेत भी पति के या पिता के नाम पर,
दुकान भी पति या पिता के नाम पर, गाड़ी लाएंगे तो भी पति या पिता के नाम पर। महिला के नाम कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? बहनों के नाम कुछ होता है क्या? ये आपका भाई, आपका बेटा, इसने तय किया है सरकार जो घर देगी ना, उस पर मालिकी का हक महिला का होगा। मेरी माताएं बहनें उसकी मालिक बनेगी। मेरे परिवारजनों, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, जीप चलानी आती है? काफी लोग हैं। अच्छा, उसमें एक रिवर्स गियर होता है, पता है? वो रिवर्स गियर क्या करता है? गाड़ी पीछे ले जाता है ना। अब ये रिवर्स गियर क्यों की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों पूछ रहा हूं? जैसे रिवर्स गियर वो चलने वाली गाड़ी हमें पीछे ले जाता है, वैसे ये कांग्रेस वाले रिवर्स गियर के एक्सपर्ट है। वो मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी पीछे ले जाएंगे। कांग्रेस सुशासन को कुशासन में बदलने में एक्सपर्ट है। उनकी हर योजना, हर पॉलिसी देश को पीछे ले जाने वाली होती है। कांग्रेस के लिए देश नहीं, बल्कि उसका अपना स्वार्थ सर्वोपरि रहता है। भले इसका खामियाजा देश को क्या न उठाना पड़े। कांग्रेस ने बरसों तक महिला आरक्षण का कानून लटका कर रखा। जब हम 3 तलाक के विरुद्ध कानून लेकर आए, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने अनेक दशकों तक ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। जब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की बात आई, तो कांग्रेस ने इसमें भी भ्रम फैलाया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी विरोध किया था। कांग्रेस ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने, उसका भी विरोध किया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत की भाषाओं में हो, हमारी गांव की भाषा में हो, गरीब की भाषा में हो, कांग्रेस इसका भी विरोध करती है। अब मुझे बताइए, क्या गरीब मां का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या उसका गुनाह है उसने अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की इसलिए? यह आपके बेटे ने तय किया है, आपका बेटा आपकी भाषा में पढ़ेगा तो भी वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। यानी कांग्रेस उस काम का विरोध करती है जिससे देश आगे बढ़ रहा हो। इसलिए रिवर्स गियर पर लगाने वाली कांग्रेस से एमपी के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, मैं आपसे तो छतरपुर से प्रधानमंत्री को आप सुने थे। कांग्रेस पर जमकर निशाना उनकी तरफ से साधा गया और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से कमल पे वोट डालिए और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाइए प्रदेश में। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।